बड़ी खबर खेल के मैदान से मिल रही है। एशिया कप का फाइनल मुकाबला आज खेला गया पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच, जिसे श्रीलंका ने आसानी से जीत लिया। हालांकि काफी रोमांचक मुकाबला था। एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तान को हरा दिया है और 2014 के बाद पहली बार इस मेगा टूर्नामेंट की चैंपियन बनी है टीम श्रीलंका। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 170 रन बनाए। एक वक्त था जब श्रीलंका पहली पारी में जब बैटिंग कर रही थी, लगभग 9 ओवर में 77 रनों पर 5 विकेट खो गए थे टीम के, और उसके बाद ये काफी मुश्किल लग रहा था कि शायद श्रीलंका 120, 130, 140 रन का भी टारगेट दे पाए तो बड़ी बात होगी। लेकिन उसके बाद आखिरी के 10 ओवर में श्रीलंका के 2 बैट्समैन चमत्कार करते हैं, कमाल करते हैं और 170 रन बना देते हैं। हालांकि जब जवाब में पाकिस्तान की टीम चेज करने के लिए मैदान पर उतरती है सो 145 रनों पर ही ऑल आउट हो जाती है। अचानक से मैच यू टर्न लेता है और मैच श्रीलंका के पाले में चला जाता है। श्रीलंका के लिए सबसे ज्यादा 4 विकेट प्रमोद मधुशन ने लिए, वहीं वानिंदु हसरंगा को 3 विकेट की सफलता मिली और ये तीनों विकेट 17वें ओवर में आए और यहीं से मैच बदल गया। उन्होंने रिजवान, आसिफ अली और खुशदिल शाह को आउट किया। पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा 55 रन मोहम्मद रिजवान ने बनाए और वहीं श्रीलंका की ओर से भानुका राजपक्षे ने 45 गेंदों में 71 रन की शानदार पारी खेली और टीम का स्कोर आगे बढ़ाने में मदद की। और इधर हसरंगा ने सिर्फ 21 गेंदों में शानदार 36 रन बना दिए। एशिया कप 2022 के फाइनल मुकाबले में श्रीलंका ने पाकिस्तान को इस रोमांचक मुकाबले में हरा दिया है और दुबई में एशिया कप 2022 के फाइनल मुकाबले में श्रीलंका ने फाइनल मैच जीत लिया है। फाइनल मैच के खास बात यह रही कि आज जब श्रीलंका की टीम ने सबसे पहले टॉस हारा, पाकिस्तान की टीम ने टॉस जीता, गेंदबाजी का फैसला लिया और शुरुआत श्रीलंका की बहुत बुरी थी, बहुत खराब थी। एक वक्त था जब 9 ओवर में, महज 9 ओवर में 5 विकेट श्रीलंका टीम के गिर गए थे। आधे खिलाड़ी पवेलियन लौट गए थे और उसके बाद लगभग ये माना जा रहा था कि अब श्रीलंका के लिए ये मैच जीतना इतना आसान नहीं होगा, काफी कठिन होगा। अगर श्रीलंका 120 या 130 रनों का भी टारगेट देती है पाकिस्तान को तो बड़ी बात होगी। लेकिन चमत्कार होता है और आखिरी के 11 ओवर में राजपक्षे की धुआंधार बल्लेबाजी देखने को मिलती है और राजपक्षे टीम का स्कोर 170 रनों पर ले जाते हैं, पाकिस्तान को एक बड़ा टारगेट देते हैं। हालांकि पाकिस्तान की शुरुआत काफी अच्छी हुई थी, लेकिन जिस तरह से एकाएक विकेटों का पतन होने लगा, विकेट गिरने लगे, पाकिस्तान के खिलाड़ी पवेलियन लौटने लगे और 17वें ओवर में तो चमत्कार हो गया जब एक ही ओवर में 3 विकेट गिर गए। प्रमोद मधुशन ने शानदार गेंदबाजी की, बॉलिंग की और लगातार 2 गेंदों पर बाबर आजम और फखर जमान को उन्होंने आउट किया। पहले उन्होंने बाबर आजम को कैच आउट कराया और फिर पहली ही गेंद पर फखर जमान को क्लीन बोल्ड कर दिया। हम रुक करेंगे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी का, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। शरद जी, एक वक्त था जब श्रीलंका पहले बैटिंग कर रही थी तो लग रहा था कि अगर 130 या 140 रनों का भी टारगेट दे दे श्रीलंका की टीम तो बड़ी बात होगी, लेकिन अचानक से मैच में यू टर्न आता है और अब फाइनल मुकाबला श्रीलंका ने जीत लिया, क्या कहेंगे? देखिए, संकल्प का विकल्प नहीं होता है। जो बात कही जाती है, श्रीलंका जो देश है बहुत सारी मुश्किलों से जूझ रहा है। खाने पीने का संकट है, आर्थिक संकट है, दूध का संकट है और पूरे देश की इकोनॉमी डिरेल होकर पटरी से उतर गई है। प्रदर्शन हुए, राजनेताओं को देश छोड़ना पड़ा, राष्ट्रपति भवन पर कब्जा हो गया। अगर ऐसे में किसी देश की टीम किसी टूर्नामेंट में आती है और वर्ल्ड क्रिकेट की 2 टीमों को पीछे छोड़ती है जिनके नाम हैं इंडिया और पाकिस्तान, तो ये निश्चित तौर पर ये बताता है कि संकल्प का कोई भी विकल्प नहीं होता। आज अगर श्रीलंका इसमें अच्छा प्रदर्शन नहीं करती तो हम शायद यही आड़ ढूंढते कि उनके देश में मुश्किलें हैं और तनाव का सामना कर रहे हैं बेचारे प्लेयर्स, तो क्या करते, यहाँ तक आ गए, यही बहुत है। लेकिन श्रीलंकन्स ने दिखाया है कि वो चैंपियन है। श्रीलंका की टीम हमेशा से जिसे आप कहते हैं छुपा रुस्तम,
वो हमेशा उसी तौर पर देखी गई है। और अभी हमने ये देखा कि कई नए खिलाड़ी जो वर्ल्ड क्रिकेट को श्रीलंका की देन आने वाले कुछ सालों में होंगे, उन प्लेयर्स को हमने इस एशिया कप में उभरते हुए देखा है। जैसा आप कह रहे थे कि 58 के आसपास श्रीलंका की टीम लड़खड़ा चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि 100-125 रन का टारगेट भी क्या ये कर पाएगी, लेकिन उसके बाद 5 विकेट गंवाने के बाद भी 170 रन देना, और पाकिस्तान की बैटिंग लाइन कमजोर नहीं है, उसने रिसेंट पास में वर्ल्ड क्रिकेट की हर दिग्गज टीम को हराया है। उस टीम को इस तरह से हराना और 2-3 दिन के अंतराल में दूसरी बार हराना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि एक नए चैंपियन को एशिया के हमने देखा है और अच्छी बात है कि श्रीलंका की टीम जो बीते 2-3 वर्षों में बिखर थी, वो अब एकजुट दिख रही है। आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड क्रिकेट की ये जो 3 टीमें हैं जो इस सब कॉन्टिनेंट से आती हैं, दक्षिण एशिया से आती हैं, जिसमें मैं अफगानिस्तान को भी शामिल करूंगा, बेशक ये चारों टीमें दक्षिण एशिया का नाम ऊंचा रखेंगी। और खासतौर से ये जो 3 आर्च राइवल्स हैं, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका, इनकी आपसी राइवलरी भी क्रिकेट में बहुत दिलचस्प होगी और वर्ल्ड क्रिकेट में दूसरी टीमों के लिए भी ये परेशानी का सबब बनती रहेगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने शरद जी, बहुत शुक्रिया इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, कठिन परिस्थितियों के बीच जो हौसला दिखाया है टीम के खिलाड़ियों ने, शानदार प्रदर्शन किया है। वाकई ये बड़ी बात है। एक बड़ा स्कोर टारगेट चेस करने के लिए पाकिस्तान की टीम उतरी थी, लेकिन लड़खड़ा गई और श्रीलंका ने यह साबित कर दिया कि भले ही नक्शे में श्रीलंका भारत और पाकिस्तान के सामने एक बहुत छोटा सा मैप लगता हो, नक्शे में बहुत छोटा देश हो पाकिस्तान और भारत के मुकाबले, लेकिन श्रीलंका की टीम को इतना कमजोर नहीं आंका जा सकता।